नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे से कि दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी को हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण लगातार सभी लोगों के लिए खतरनाक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ नेताओं राजनेताओं के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से शरेआम यहाँ पे जो रैलियां हैं वो की जा रही हैं। लेकिन आम जनमानस की अगर हम बात करें, छात्रों की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जिनके घर से पेशेंट देखने के लिए मिल रहा है, संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है, उनके लिए समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक दोगुनी रफ्तार से संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हर छठा व्यक्ति कोरोना संक्रमित भी पाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, देश में 12 दिनों में तो यूपी के अंदर सिर्फ 8 दिनों में ही दोगुनी हो गई है संक्रमण की दर। प्रदेश में 10 अप्रैल को जो दर थी वो 6.02 के समथिंग थी, लेकिन अब जो आपको दर देखने के लिए मिल रही है वो 2 गुने से भी ज़्यादा आप सभी के सामने आ चुकी है। लेकिन देश में 6 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 8% था, अब जाकर के 16.69% की समथिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो 4 दिन में 9 लाख संक्रमित देखने के लिए मिले, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसी को लेकर नीचे भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बारे में अगर हम बात करें, 2,61,500 संक्रमित, साथ में 1501 मौतें देखने के लिए मिली हैं। प्रदेश में अगर बात करें 30,596, तो 129 अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसी क्रम में प्रयागराज में आपको देखने के लिए मिलेगा 2,416 नए केस के साथ में 14 की यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने जो डेथ है वो देखने के लिए मिल जाती है। इसी को लेकर कई परीक्षाओं को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी देखेंगे, जांच कराने वाला हर छठा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। शनिवार को देश में पहली बार एक दिन में 15.66 लाख से भी ज़्यादा जो सैंपल है वो जांचे गए, जिनमें लगभग 16% संक्रमित मिले हैं। मतलब जांच कराने वाला हर छठा व्यक्ति संक्रमित मिला है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर जांच केंद्र बनाए गए हैं। तो ऐसे में ये 200 चीज़ें हो जाती हैं आप सभी के सामने कोरोना के संक्रमण के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से भी बड़ा एक संक्रमण है जो कि बेरोजगारी का है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, शुरुआत से ही आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में यूपी के अंदर एक मामला और देखने के लिए मिला है बेरोजगारी के आलम को लेकर, कि एक सीट पर लगभग 1660 दावेदारों ने आवेदन कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी आवश्यक है और ये उन सभी के लिए मोटिवेशनल भी है जो जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट को लेकर परेशान है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आरओ एआरओ की एक सीट पर लगभग 1660 के आसपास आपको जो दावेदार है वो देखने के लिए मिलते हैं। कुल पदों की अगर हम बात करें तो 337 जो पद हैं वो आपके समक्ष हैं, लेकिन यहाँ पे जो आवेदन करने वालों की संख्या है 5,59,155 अभ्यर्थी ने जो आवेदन है वो किए हैं। यूपीपीएससी कैलेंडर में प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी कहीं ना कहीं 1800 सीटों को लेकर परेशान है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से सीटों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश के अंदर ये है। हाल ही में आपको पता होगा पिछले साल वैकेंसी निकली थी खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके अंदर भी लगभग 5.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो इस साल जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त को ये परीक्षा होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे आवेदन की संख्या 5,59,000 के समथिंग छात्रों ने आवेदन कर दिया है। यूपीपीएससी द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा के माध्यम से आरओ एआरओ 337 पदों पर जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में एक सीट पर जो दावेदारी का मुकाबला होगा लगभग 1660 अभ्यर्थियों का देखने के लिए मिलेगा, जो कि बड़ी संख्या में होने वाला है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना टारगेट एक सीट पर करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमें सिर्फ एक सीट ही चाहिए होती है। तो ऐसे में ये चीज़ें आप सभी के सामने आ जाती है, किस किस पदों पर जो भर्ती है वो होनी वो आप सभी जानते हैं। ऐसे में इसके आवेदन को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिनके माध्यम से फोटो सिग्नेचर गलत हो गए हैं वो दोबारा से यहाँ पे अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। 10,000 से अधिक आवेदन में गलतियाँ पाई गई थी, जिसको लेकर 23 अप्रैल तक का संशोधित करने का जो समय है वो दिया यूपीपीएससी के माध्यम से। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी ने देखा कि आरओ एआरओ के लिए 337 पदों पर लगभग आप सभी के सामने 5.60 लाख के आसपास जो आपके आवेदन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इसकी परीक्षा को लेकर अभी संशय बना हुआ है। मैं आप सभी को आगे इस पर बात भी करूंगा यूपीपीएससी की पूरी परीक्षाओं के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें
एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे छात्रों के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को लेकर पूछा जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा छात्र ये भी पूछ रहे थे सर पीएनबी या फिर बेसिक शिक्षा परिषद से क्या जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल आप सभी की जो परीक्षा 2 से 8 के बीच में संभावित थी, जो कि लगभग पोस्टपोन हो चुकी है। उसके बीच में परीक्षा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार का आदेश है कि 15 मई तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। ऐसे में इसको लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर शासन स्तर से कोई परीक्षा की तारीखों के बारे में तो फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि आगे की सिचुएशन को देखते हुए परीक्षा की तारीखों पर विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसे में उनके माध्यम से बताया गया कि इसी हफ्ते इसको लेकर एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। अगर उसमें किसी परीक्षा की तारीखों पर विचार किया जाता है तो उसकी जानकारी आप सभी को दी जा सकती है। मतलब अगर सिंपल तौर पर समझने का प्रयास करें, अभी तक एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए किसी भी तारीख का निर्धारित यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ पीएनबी के माध्यम से भी नई तारीखों को लेकर अभी तक कोई नया प्रस्ताव या शासन को नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि इसको लेकर एक मीटिंग होगी, जहां पर नई तारीखों को लेकर यहाँ पे कोई प्रस्ताव बनाया जाएगा। अगर सहमति बनती है तो प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और आगे की जो भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच में परीक्षा 15 मई से पहले होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जो भी जानकारी निकलती है देर शाम तक या दोपहर तक जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ये दोस्तों बात हो जाती है एडिड जूनियर के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी के बारे में, जल्द चयन बोर्ड के माध्यम से एक नया ऐलान आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजारों छात्र कहने की टीजीटी पीजीटी के अंदर परेशान है, चाहे वो आवेदन को लेकर हो या फिर और भी तमाम समस्याओं के बारे में जो कि उनको आवेदन करने में देखने के लिए मिल रही हैं। अभी तक जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 21 तारीख की आपकी जो अंतिम तारीख बढ़ा दी गई थी, लेकिन ऐसे में यहाँ पे अभी भी आपकी जो वेबसाइट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। जानकारी ये देखने के लिए मिली है चयन बोर्ड के माध्यम से, आज या कल के अंदर छात्रों के लिए यहाँ से एक बड़ी घोषणा देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी की होगी यहाँ पे आवेदन की तारीखों को लेकर। हालांकि छात्र इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, तारीखें बढ़ाने से सिर्फ छात्रों का ही नुकसान होने वाला है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है, अगर वो तारीख भी नहीं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो उनके माध्यम से वेबसाइट तैयार की गई है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 20 से 25 हज़ार के समथिंग है। इसी वजह से चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द नई तारीखों की जो आपको ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में चयन बोर्ड के माध्यम से तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि लगभग 10 दिनों का जो समय वो आपको देखने के लिए और मिलने वाला है। इसकी घोषणा आज या कल में देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जिन छात्रों ने आवेदन कर लिया ठीक है, हालांकि कल देर रात को काफ़ी छात्र कमेंट करके बता रहे थे कि काफ़ी छात्रों के जो आवेदन है वो हो चुके हैं। अब जिनके आवेदन नहीं हुए थोड़ा सा पेशेंस रखें या फिर रात के समय इंतजार करके कोशिश करें कि शायद आपका जो आवेदन है वो हो पाएगा। लेकिन वेबसाइट ज़्यादा दोस्त होने की संभावना अभी नहीं है, सिर्फ 10 दिनों का आपको और समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती टीजीटी पीजीटी के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाले ऐलान के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें परीक्षाओं के बारे में, जो कि है दोस्तों रेलवे भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे रेलवे परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। 29 व 30 अप्रैल को होने वाली रेलवे परीक्षाओं को स्थगित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे की ओर से 29 और 30 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि अगर बात करें जीडीईसी कोटे से स्टेशन मास्टर, स्टाफ नर्स, साथ में क्लर्क और साथ में जूनियर इंजीनियर सहित कई श्रेणियों परीक्षाओं के लिए लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जोन में होनी थी। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते देखते हुए यहाँ पर परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द करने की जो मांगे वो की जा रही थी, उसी को लेकर रेलवे के माध्यम से परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला है वो लिया गया है। इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं लगातार जारी हैं, लेकिन उनको यहाँ से रद्द करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर यूपीपीएससी के बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बिगड़ेगा कैलेंडर, साथ में भर्तियां भी होंगी प्रभावित। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में 15 मई तक रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर बिगड़ता नजर आ रहा है। रविवार को लॉकडाउन लगने की वजह से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ सकती हैं। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश अगर बात करें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का काम भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते प्राचार्य पद के अभ्यर्थी को इंटरव्यू भी रोक दिए गए हैं।
उसी क्रम में नीचे लिखा है कि यूपीपीएससी के माध्यम से 17 अप्रैल को होने वाली, अगर बात करें राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा को भी यहाँ पर स्थगित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। इसके साथ कई और परीक्षाएं भी होने वाली जो कि 23 मई, साथ में 30 मई को आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनके अंदर हजारों की संख्या के अंदर छात्र सम्मिलित होने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ें, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इन जगहों पर तमाम आपको परीक्षा केंद्र भी देखने के लिए मिलेंगे। तो कोरोना संक्रमण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों के माध्यम से ही मांग की जा रही है कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यूपीपीएससी कैलेंडर के अंदर लगभग बदलाव होना, जैसा कि आप सभी को पता तय है। वहीं दूसरी तरफ यूपीपीएससी भर्ती कैलेंडर व आयोग की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी देखने के लिए मिली। उसी को लेकर यहाँ पर नीचे लिखा है कि यूपीपीएससी के अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से संशोधित पर राज्यपाल के माध्यम से 1993 बैच के जिस आईआरएस अफसर संजय श्रीनेत की तैनाती को मंजूरी दी गई है, वह अब तक आर्थिक भ्रष्टाचार, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चर्चा में रहे हैं। सूत्रों के अनुसार श्रीनेत ने प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की जानकारी आप सभी के सामने है। उनका कहना है कि सेवा काल में लगभग 4000 करोड़ से अधिक संपत्तियों को भी जब्त किया था। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी में आने के बाद ही आगे की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हम पीछे की चीज़ों पर ना जाकर वर्तमान में जो चीज़ें होने वाली उस पर विश्वास करते हैं। अगर इस प्रकार चीज़ें की जाती हैं तो यूपीपीएससी से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, छात्रों के लिए अच्छी खबर भी होगी। लेकिन फिलहाल अब समय आ चुका है एक्शन का। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।